अरे नमस्कार रिश्तेदार साहब। अरे नमस्कार राजीव जी, नमस्कार। आओ बैठो बैठो। और ये आज हाथ में शादी का कार्ड लेके घूम रहे हो, किसकी शादी करवा रहे हो साहब आज? अरे साहब ये कार्ड मैं आप ही को देने आया था। वो क्या है, छोटी बहन का रिश्ता पक्का हो गया तो 15 दिन बाद में शादी है, तो आपको सह परिवार आना है। सह परिवार आना है? अरे आपने तो खास खास लोगों की लिस्ट बनाई होगी ना शादी के लिए, 1500 लोगों की बनाते हो आप लिस्ट, उसमें इस बार हमारा नंबर है क्या? अरे हाँ जेपी जी, खास खास आदमियों की लिस्ट नहीं है, वो भी 500 आदमियों की, उनमें से एक आप भी हो, क्योंकि आप हमारे खास आदमी हो। अरे राजीव जी फिर तो जरूर आएंगे, आप हमें खास समझ रहे हो तो क्यों नहीं आएंगे। और रिश्तेदार हो, और वैसे बहन की शादी है, आपकी बहन हमारी बहन एक ही बात है, जरूर आएंगे साहब आप शादी में। तो ठीक है जेपी जी, मैं निकलूं? अरे अरे ऐसे कैसे, चाय पानी तो पी के जाओ आए हो तो। अरे नहीं जेपी जी, बहुत सारी जगह काट देना है और इतना टाइम भी नहीं बचा। चलो ठीक है, फिर आते जाते चाय पी के जाना आपकी बात है। ठीक है, लेकिन आना जरूर। अरे जरूर जरूर, क्यों नहीं आएंगे साहब। ये लो भाई साहब आपकी दोनों साड़ी, और वो सेठ जी के पास में ना स्कैनर लगा हुआ है, वहाँ पे आप जाके पेमेंट कर दो। ठीक है सर। सेठ जी ये भाई साहब से 1300 रुपये ले लेना। ठीक है ठीक है, हाँ, यहाँ कर दो भैया। ठीक है सेठ जी, हो गए। ठीक है ठीक। अरे महेंद्र एक मिनट ना, मेरी सुनो, ये जो कार्ड है ना, इसके जो अपने पीछे डस्टबिन पड़ा है ना, उसके अंदर डाल दो। अरे सेठ जी, वो भाई साहब आपको इतने प्यार से कार्ड देके गए और आप इसे डस्टबिन में फेंकने की बातें कर रहे हो। अगर नहीं जाना था आपको तो ऐसे ही मना कर देते ना उनको। अरे महेंद्र, जाने और नहीं जाने की बात नहीं है, बस इतनी सी बात है कि एक टाइम पे ये मेरे को नहीं बुलाते थे, या ये नहीं बुलाना चाहते थे, ये मान लो, और आज जब ये बुला रहे तो मेरे को जाना नहीं है, बस बात खत्म। लेकिन सेठ जी मुझे आप क्या बोल रहे हो ना, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और वो तो आपको कह के गए थे कि आप उनके खास आदमी हैं, फिर भी आप उनके साथ ऐसा कर रहे हो। अरे तुझे ऐसे समझ में नहीं आएगा, तू एक काम कर, बैठ बैठ बैठ, मैं बताता हूँ। उनकी और मेरी 5 साल पहले कहानी, वो कहानी सुनेगा ना तो तुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक दिन क्या हुआ था, इनकी खुद की शादी थी, और उस शादी में इन्होंने मेरे को इनवाइट ही नहीं किया। फिर कहीं मैं इनसे मिल गया, बाई चांस इनसे कहीं रास्ते में मिल गया। हाँ आ जाओ, यहीं खड़ा हूँ। अरे हाँ, यही कैफे के बाहर खड़ा हूँ, आ जाओ। अरे नमस्कार रिश्तेदार साहब। हाँ नमस्कार नमस्कार। अरे यार, आपने शादी के लिए हमने सुना और आपने बुलाया नहीं। अरे वो क्या है ना, खास 1000 आदमी को बुलाया था, ज्यादा को नहीं बुलाया था। अरे तो हम तो आपके रिश्तेदार है, और 1000 आदमी की तैयारी थी, उसमें आपने मैं नहीं बुलाया। अरे बोल तो रहा हूँ, 1000 आदमी की तैयारी की थी, खास 2-3 हजार की करते तो आपको बुलाते ही ना। चलो समझ गया मैं कि हमारा नंबर तो 2-3 हजार आदमी में भी आएगा या नहीं आएगा पता नहीं। आपके तो खास खास आदमी बुलाया था आपने, है ना। चलो चलता हूँ मैं। हाँ ठीक है, चलो। अब ये कहानी सुन के तुम्हें समझ में आया कुछ? अरे मुझे पता नहीं समझ में आया होगा। अरे भाई बात ऐसी है कि 5 साल पहले जब इनके घर में शादी हुआ करती, जैसे मान लो इनकी खुद की शादी थी, तो 1000 लोगों की लिस्ट बनती थी जो इनके खास खास आदमी होते थे। उस लिस्ट के अंदर मैं दूर दूर तक है ना, कहीं मेरा नाम नहीं होता था। ये मान लो मैं इनका रिश्तेदार हूँ, लेकिन मुझे कहीं इनवाइट नहीं करते थे लोग, मैं कहीं दूर तक खास नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। और आज 5 साल बाद इनके लिए मैं खास हो गया। ये खुद चल के मेरी दुकान पे आ रहे हैं, मुझे इनविटेशन दे रहे हैं, सह परिवार बुला रहे हैं, और मुझे खास आदमी बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि 5 साल पहले मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं इनका मतलब इनके बराबर शादी में जा सकूं। मेरे पास गरीब था, पैसे नहीं थे, काम नहीं था। लेकिन आज 5 साल बाद मेरे पास इतने बड़े बड़े शोरूम हैं, पैसे हैं, और ये मान लो मेरी कंपनी का बहुत नाम है, तो मैं इनके लिए खास बन गया हूँ। ये कलयुग ये कहता है कि आपके पास अगर पैसा है, आपका वक्त सही चल रहा है ना, तो आपके रिश्तेदार, दोस्त, सगे संबंधी जितने भी लोग हैं ना, सब आपके खास बन जाएंगे। और जब आपका समय खराब चल रहा हो ना, तो आपके अपने रिश्तेदार सब आपसे मुंह मोड़ लेंगे। अरे ऐसा है कि समय खराब हो ना, तो अगर आप मान लो किसी रिश्तेदार के सामने भी खड़े हो ना, तो वो भी घूम के चला जाएगा कि मैं नहीं जानता इसे। ये कहानी होती है, और यही मेरे साथ हुआ है। पहले मैंने कहा खास नहीं था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, आज मैं खास हूँ कि मेरे पास सब कुछ है। और तुम यकीन नहीं करोगे, ये कार्ड है ना, ये कार्ड, इसमें मेरी कंपनी का नाम होगा। मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं मेरा नाम होगा। देखो मैं दिखाता हूँ, और वो क्यों होगा वो भी बताता हूँ। ये देखो, ये है कंपनी का नाम। क्यों है पता है? क्यों? क्योंकि आज एक मेरी पहचान है, और ये कंपनी बहुत बड़ी है एक तरीके से ना, तो ये नाम यहाँ क्यों लिखा है, और हमेशा करते हैं ये 5-7 कंपनियों के जो रिश्तेदार होते हैं उनके नाम लिखवाते हैं। मेरा नाम यहाँ इसलिए है कि लोगों को लगे कि यार इनके रिश्तेदार इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, इनके जानकार हैं, इनके परिवार के आदमी हैं, तो यहाँ पे ये नाम लिखवा रहे हैं। वरना आज से पहले ये कंपनी का नाम, अरे मुझे कार्ड देने नहीं आते थे। तो कह रहा हूँ ना कि सब समय की बात है।
जब मेरा समय खराब था ये लोग मुझे बुलाते नहीं थे। आज मेरा समय अच्छा चल रहा है, ऊपर वाली दया से मैं ठीक कर रहा हूँ, तो मैं इनका खास क्यों बन जाऊं भाई, और मैं क्यों इनके जाऊं? जब इन्होंने मेरे साथ उस टाइम गलत किया तो आज मैं सही इनके लिए मतलब सही बन जाऊं, और ऐसा मैं नहीं कर सकता। इसलिए मैं इस शादी में नहीं जाना चाहता। ये काम करो, पीछे जो डस्टबिन है उसमें डाल दो, और सुनो मेरी बात, ये लड़की की शादी है तो उसका कन्यादान है ना, टाइम से हम पहुंचा देंगे, ये भी ले जाओ। ठीक है सेठ जी।